हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं मिलर ट्रैक्टर्स के इल्यूजन्स के बारे में। इल्यूजन्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी इल्यूजन्स मार्केट में क्रिएट की जाती हैं जो विच इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स, एक्सेट्रा। और ये सारी इल्यूजन्स किससे क्रिएट की जाती हैं? बड़ी पार्टीज से। बड़ी पार्टीज मतलब ब्रोकरेज हाउसेस, फिर हमारे पास बिग बिजनेस फर्म्स जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर हमारे पास इसमें आ जाते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं और मुख्तलिफ एंटिटीज़। तो वो हमारे लिए इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को उस वक्त खरीदें या बेचें। अगर आप गौर से देखें तो ये मिलर ट्रैक्टर्स का चार्ट समझ है, तो मिलर ट्रैक्टर्स का चार्ट आप इसको किसी और चार्ट पे भी मैप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ गौर से देखें कि यहाँ पर जिसने सेलिंग की है, तो इतनी बड़ी सेलिंग से जितना हमें, अगर ये हम यहाँ पे देखें तो कितनी बार्स बनती हैं, तकरीबन 43 डेज़ की सेलिंग देखें तो 43 डेज़ में मिलर ट्रैक्टर्स को 20% तक गिराया गया। और 20% से दोबारा हम जैसे लोगों ने उठा के उसको दोबारा ऊपर लेके आए यहाँ पर, और यहाँ पर दोबारा फिर उसको गिराया गया। यहाँ पर हम लेके आए और दोबारा उसको तकरीबन उतने ही परसेंटेज से 20-30% से गिराया गया। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केट हमारी तरीके से मूव नहीं करती। मार्केट एक डिसेप्टिव बिहेवियर रखती है जिसमें डिसेप्शन और इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें होती हैं कि कुछ लोग पहले से ही जानते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि नई तरीके आजमाए जाते हैं। तो खैर, अभी हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की इल्यूजन्स यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। सबसे पहली इल्यूजन मैंने आपको दिखाई है कि ये जो एक रेंज जोन बनाया गया है, ये रेंज जोन बनाया गया है किस लिए? ये रेंज जोन बनाया गया है लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। क्यों? उसके लिए क्या हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटजी अप्लाई की जा रही है? यहाँ पर इसको दोबारा टकरा के नीचे, फिर दोबारा टकरा के नीचे, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हमारे पास बनाया देखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमारे पास फंस भी जाते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक स्ट्रेटजी होती है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर हम उस फेयर वैल्यू गैप के बारे में ही बात करें तो फेयर वैल्यू गैप होता है हमारे पास ये गैप। अगर फेयर वैल्यू गैप ये गैप है तो इतनी बड़ी कैंडल, मतलब सेलिंग कैंडल बनाई गई है लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और जो लोग इसके हिसाब से बाइंग करेंगे तो ये ऊपर से नीचे इसको दोबारा गिरा देंगे। अब इसमें हमेशा लेवरेज ट्रेडर्स फंसते हैं, जिन्होंने एसएल्स अपने रखे होते हैं और एसएल्स उस हिसाब से नहीं रखे होते इस, और अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैनेज नहीं किया होता, तो वहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोगों ने इन इल्यूजन्स में नहीं फंसता, ऑलवेज गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से जाएं। और उसमें भी एक अहम चीज़ है, अगर एक स्टॉक आप उठा रहे हैं उसके ऑल टाइम हाई पे 675 से 500 की रेंज में, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अपवर्ड्स, राइट? क्या आप चाह रहे हैं कि ये इतना ऊपर आया है तो 1000-2000 तक जाएगा? ये भी एक इल्यूजन है। यहाँ पर ये इल्यूजन भी क्रिएट की जाती हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेटजीज हैं। अगर यहाँ पर हम गौर से देखें ना, तो हमें तो चाहिए सिर्फ हम एज ए इन्वेस्टर इसमें आए। ठीक है, डेली डेली चार्ट में अगर हम गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर एक दो मूविंग एवरेजेस लगाई हैं। दो मूविंग एवरेजेस, एक हमें डिनोट करिए आखिरी 10 दिन की, एक हमें डिनोट करिए आखिरी 50 दिन की। 50 दिन की मूविंग एवरेज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, 10 दिन की मूविंग एवरेज वीक है, लेकिन 10 दिन में जो काम हो रहा है उसको अच्छी तरह डिपिक्ट करती है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास जो 10 की मूविंग एवरेज है वो फिलहाल ऊपर है हमारी 50 की मूविंग एवरेज से। ठीक है, 50 की जो मूविंग एवरेज है उसको इस तरह हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक, अगर हम उसको मंथली पे शिफ्ट करें
तो 50 की मूविंग एवरेज को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है जहाँ पे इस स्टॉक को होना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं उनकी एजम्पशन ये है कि ये स्टॉक छत फाड़ के 700-800 पे निकल जाएगा, विच इज़ अगेन ट्रेडर्स को, जो इन्वेस्टर्स है उसको फंसाने के लिए तरीके अप्लाई की जाते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बड़ी केयरफुली काम करना है। हमें यहाँ पे स्टॉक्स अभी नहीं उठाने, हमें मिलर ट्रैक्टर्स के स्टॉक्स अभी नहीं चाहिए। हमें कब चाहिए वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो, अच्छा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हम बेस ले रहे होते हैं अजम्पशंस पे, और प्रिडिक्शन भी जो कर रहे होते हैं वो हम उस बेस पे कर रहे होते हैं जब जो हमें चार्ट्स पे शो हो रहा है या हमारे पास जो मार्केट में चल रहा है। ऑब्वियसली चार्ट्स पे जो शो हो रहा है उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो कि होता है आम, जो कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे कम होता है लेकिन छोटे टाइम से फ्रेम्स पे बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने देख ली, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रीजन एक बहुत अहम रीजन है जिसमें बहुत मैनिपुलेशन हो रही है। यहाँ पे स्टॉक गया, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया। अब हो सकता है लोग यहाँ पे दोबारा इसी उम्मीद में पकड़ें इस स्टॉक को कि यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, 670 पे हम बेच देंगे, और क्या पता वो यहाँ से नीचे आ जाए। जो एक मैनिपुलेशन भी क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैं आपको वैल्यूज़ का बताता हूँ, जोन्स का बताता हूँ, यहाँ पे विंडोज़ का भी बताता हूँ आपको मैं, कि यहाँ पर भी विंडोज़ क्रिएट होती हैं, हर जगह हर स्टॉक में क्रिएट होती हैं, और मार्केट उसको फुल करने ज़रूर आती है। अगर हमने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हुई थी और इस दिन मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल से उसको फुल भी कर लिया और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इसी विंडो को एक रेजिस्टेंस जोन बना के दोबारा नीचे चलेगी। अगर यहाँ पे देखें ये विंडो खाली पड़ी थी, इस विंडो के बाद, इस विंडो को फुल करने के बाद मार्केट ने इस विंडो को टारगेट लिया और यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस हुई और वो दोबारा मार्केट नीचे चली गई। तो इसी तरह ये विंडोज काम करती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टेक्निकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग, हमारे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर फंडामेंटल्स, या हम इन्वेस्टर्स हैं, तो भी हमारे टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हम एक स्टॉक को उसकी एक्चुअल अच्छी वैल्यू पे उठा सकें। अब ये स्टॉक छत से लगा हुआ है जाकर, हम इसको बिल्कुल भी अभी उठाना नहीं चाहते, तो वी आर वेटिंग फॉर सम रिट्रेसमेंट, जो कि हो सकती है, उसमें भी कुछ रेंजेस हमारे पास। अगर हम मंथली में जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास ईएमआई जो 50 की है वो ये दिख रही है इसको, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईएमआई है 50 महीनों की, ठीक है। 50 महीनों की ईएमआई है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईएमआई कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका एक्चुअल जो अभी स्टॉक की एक्चुअल औकात है वो यहाँ पे रहने की है, ठीक है। और ये स्टॉक छत के साथ जाके लगा हुआ है, तो ईएमआई से भी स्टॉक की कैंडल्स जो होती हैं, जो कैंडल्स बनती हैं, वो सपोर्ट ले सकती हैं। अगर ये हम यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट टूल लगा के देखें जिसमें हम गोल्डन जोन मार्क करें, तो हमारा गोल्डन जोन भी वही जोन बन रहा है जो हमारा, जहाँ पर हमारी 50 की ईएमआई पड़ी हुई है। अब यहाँ पे हमारी 50 की ईएमआई पड़ी है, गोल्डन जोन भी यहीं पे बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से रिट्रेस होके ये सबसे पहले यहाँ पर आ सकता है। तो वी आर लुकिंग फॉर मिलर ट्रैक्टर्स टू बाय एट 460 टू 470, इवन आपको 480 490 में मिल जाए तो भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है, जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये स्टॉक एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे हम पाथ की मदद से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड वी हैव हायर हाई हेयर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम लोअर लो हेयर। तो यस, वी आर एक्सपेक्टिंग लोअर लो हेयर। तो इसकी, अभी तो ये स्टॉक 550 समथिंग पे है, इसकी जो फेयर वैल्यू हमें टेक्निकल्स, कोर टेक्निकल्स के लिहाज से हम देखें तो इसकी फेयर वैल्यू हमारे पास तकरीबन 420 से 460-70 की रेंज में बनती है। बट थोड़े से टेक्निकल्स को इन्वॉल्व करके भी अगर देख लिया जाए, थोड़े से मज़ीद इसको टेक्निकल्स को यहाँ से देखें, तो यहाँ पे एक और चीज़ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जो ये बनता है, यहाँ पे भी हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 480 से 515 तक का जोन,
और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पर भी एक कैंडल की विक बनी है, जहाँ जिसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाइंग करने में। तो यस, ये भी एक अहम जोन है हमारे लिए। यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। रेंजेस मैंने मार्क कर दिए हैं। सबसे पहली रेंज है हमारे पास 420-30 से 470 तक, फिर दूसरी रेंज है हमारे पास 480 से लेकर 515 तक। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हमें जो इल्यूजन्स मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं उससे दूर रहना चाहिए। और अगर तो आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आपके लिए, आपको पता होगा कि मार्केट में किस तरह की सेटिंग होती है। और अगर आप नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप ट्रेडिंग वगैरह को साइड पे रखें। दिन का अगर आपको 1-2% का प्रॉफिट हो रहा है और वही एक्यूमुलेट होकर आपको मंथ के एंड पे लॉस हो रहा है, तो उस ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी जगह आप स्टॉक्स बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी पसंद नहीं होगी, बड़ी होगी थोड़ी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू अच्छी होगी। अगर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पहुँच रही है तो मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और लोगों को हमारे साथ मिलकर एजुकेट करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।